अभी अपन रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, सब ज्वाइन हो गए। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने रिवीजन वाली। ओके, रिवीजन ऑफ डे 1 जो कल अपन ने लिया था, ठीक है। तो ये आपके साथ ये पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ मैं चारों के साथ, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन क्लास 1, तो अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था ना, उसका रिवीजन है, ठीक है। आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कि जो जो पढ़ाया था उसको बस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ नया नहीं बताने वाला मैं। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि अपन कैनवस पे काम करते हैं, आई गेस, है ना। कैनवस बताया था आप लोगों को कि जो भी अपन काम करते हैं वो कैनवस पे काम करते हैं, और उसको कैनवस हाइफन आर्ट बोर्ड, ठीक है। कैनवस और आर्ट बोर्ड इज द स्पेस ऑन विच वी क्रिएट आर डिजाइंस। द साइज ऑफ कैनवस कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू डिजाइंस। मतलब कि जैसे बड़ा साइज है तो बड़ा, आई मीन बड़ा डिजाइन है तो बड़ा साइज होगा कैनवस का, उस हिसाब से पिक्सल टू पिक्सल डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि पिक्सल क्या होता है। पिक्सल अपन ने कल डिस्कस किया था कि पिक्सल कैसे काम करते हैं। तो पिक्सल की एक छोटी सी डेफिनेशन ये है गाइस, कि पिक्सल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है। ये एक छोटा सा इमेज दिख रहा है आपको बीच में, इसमें जैसे छोटे छोटे डॉट्स के साथ में ये एक यूनिकॉर्न बना हुआ है ना। तो ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं इनको मिलके एक है ना मेगा पिक्सल बनता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इनको पिक्सल बोलते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन ये भी है कि द साइज ऑफ इमेजेस इज बेस्ड अपॉन द पिक्सल्स यूज्ड इन इमेज, ठीक है। तो अगर आपने देखा हो, आप अगर मोबाइल ऐप पे कोई भी फोटो वगैरह कुछ होती है अपने पास पुरानी सी ना, तो उसको आप जूम करोगे कभी मोबाइल पे, तो वो यानी वो बोलते हैं ना कि यार फोटो फट रही है, तो वो चीज यहाँ पे वो अप्लाई होता है पिक्सल्स। कि जब किसी पिक्चर में पिक्सल्स कम होते हैं ना, तो वो ऐसे साफ दिखने लगती है। जैसे इसमें यूनिकॉर्न में दिख रहा है आपको कि कितना ब्लरिश ब्लरिश से आ रहा है, सारे स्क्वायर्स पकड़ में आ रहे हैं। तो इसके इमेज के पिक्सल्स कम है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर इसमें पिक्सल्स ज्यादा होते तो अपने को ज्यादा क्लियर इमेज दिखती, ज्यादा एक क्लियर आउटपुट दिखता है उसका, ठीक है। उसके बाद अपन ने पूछा था, अपने ये बात हुई थी कि सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मैंने बताया था एक कोरल ड्रॉ हो गया, एक अडोबी हो गया, है ना। तो अडोबी का फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी इन डिजाइन, अडोबी एक्सडी, ठीक है, और फिग्मा। ये सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल बहुत स्टैटिक ग्राफिक्स में यूज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने देखो क्या यहाँ पे सारे नेम कर दिए हैं डिजाइन है ना। उसके अलावा क्या है, ग्राफिक डिजाइन मार्केट इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय अडोब सॉफ्टवेयर। हाउएवर फिग्मा इज आल्सो मेकिंग इट्स प्लेस एज इट इज मेनली यूज्ड इन यूआई डिजाइंस। यूआई डिजाइंस के आगे अपना यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस से मतलब क्या है अपना, जो अपन एप्लीकेशंस या वेबसाइट अपन ब्राउज करते हैं, यूज करते हैं ना, तो उसका इंटरफेस करना और उसका एक्सपीरियंस, कस्टमर यानी कोई भी यूज कर रहा है तो उसका कैसे एप्लीकेबिलिटी है, क्या फंक्शनैलिटी है, वो सारा भी डिजाइन करते हैं अपन डिजाइनर्स, ठीक है। अभी मैं ये जो अपनी पीडीएफ बना रहा हूँ ना, ये भी मैं फिग्मा पे बना रहा हूँ। तो अभी आप जिसके पास पीसी है वो उसको ट्राई कर सकता है। यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे हो गया। फिर इमेज के टाइप्स अपन डिस्कस किए थे कल। इमेज को मैंने आपको कल दो बताया था, एक जेपीजी और पीएनजी। जेपीजी पीएनजी के अलावा एक तीसरा जो फॉर्मेट यूज होता है वो जीआईएफ होता है, ठीक है। ये मैंने बस ऐड किया है, इसके अलावा सेम है जो कल डिस्कस किया था। तो जीआईएफ क्या होता है, यानी आपने देखा हो अपन व्हाट्सएप पे ना वो मीम्स वगैरह शेयर करते हैं, वो मूविंग इमेजेस होती है विद टेक्स्ट और एनीथिंग, है ना, बट उसमें कोई साउंड नहीं होता। तो दीज आर कॉल्ड जीआईएफ, जो एक लूप में चलती रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ वो एक पार्ट तक जाती है फिर वो वापस शुरू हो जाती है, तो उसको जीआईएफ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था एक पार्ट लोगो प्लेसमेंट का, कि लोगो कहाँ प्लेस करते हैं। तो उसके लिए लिखा है मैंने, लोगो प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डिजाइन एज इट इज द सिंबल ऑफ अ ब्रांड विच प्रोवाइड्स इट अ आइडेंटिटी, ठीक है। अ वेल प्लेस्ड लोगो कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ डिजाइन विच सिग्निफिकेंटली improves द विजुअल्स, ठीक है। एक अच्छा कंपनी का जो ये एक लोगो होता है ना प्रीटी सा, तो वो उसके जहाँ भी आप यूज करते हो ना उसकी, तो डिजाइन की निखार आती है उसमें, है ना, ठीक है। ये बस ये इसी का मतलब है। फिर उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि यार एक इमेज और वेक्टर एलिमेंट, जो मैं बोल रहा था कल आपको, है ना, कि इमेज होता है और एक एलिमेंट होता है। तो इमेज जैसे ये दिख रहा है आपको, ये नॉन चेंजेबल है, इसके अंदर मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये इमेजेस को मैं एज इट इज यूज करूंगा, या फिर मैं इसको मान लो आधा काट दूंगा और उसके बाद यूज करूंगा। बट
उस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट विच इज नॉट चेंजेबल, ठीक है। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद राइट में मैंने ये वेक्टर दिखाया है, यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है, साइड में लीव्स है और पूरे स्टिक्स वगैरह ये सब लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये a group of objects combined to make a element or you can call it as a vector, ठीक है। ये एक ग्रुप करके एक चीजों को बनाया गया है जो एडिटेबल है। इसमें मतलब कि मैं चाहे तो अपना ये लीव्स का कलर येलो दिख रहा है ना तुम्हें, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ और मतलब डेस्कटॉप को हरा नीला पीला कैसा भी कर सकता हूँ। तो वो वेक्टर अलाउ करता है अपने को। जो सर्टेन एप्लीकेशंस जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, अडोब इलस्ट्रेटर वेक्टर्स क्रिएट करने के काम आता है मोस्टली, ठीक है। और अभी जैसे फिग्मा पे भी आप एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हो, कोरल ड्रॉ पे भी कर सकते हो, बट कोरल ड्रॉ पे लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। जो वेक्टर जहां पे क्रिएट होगा उसका फुल यूसेज वहीं पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये तो रिवीजन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। किसी को कुछ भी क्वेरी है तो एक बार मेरे को पूछ लो, ठीक है। ये कल वाला पार्ट था जो मैंने बता दिया आपको वापस। ये तो था जो अपना रिवीजन हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा था कि कल अपन कैनवा पे काम करेंगे, ठीक है। तो कैनवा खोल लेते हैं यार अपन। आई होप आप सब ने गो थ्रू किया होगा कैनवा को। अब अपन चलो एक नया टेम्पलेट क्रिएट। अपन कोई भी वो यूज नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, प्रीसेट्स यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको भी सजेस्ट किया था कि प्रीसेट्स को अपन यूज नहीं करेंगे। मेरे को बस एक कार्ड का साइज मिल जाए, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि वी कैन डू इट ऑन आवर ओन। एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे। आपको मैं विजिटिंग कार्ड्स का बता देता हूँ। विजिटिंग कार्ड्स का भी एक साइज फॉलो होता है, विजिटिंग कार्ड इन पिक्सल्स। तो विजिटिंग कार्ड का साइज रहता है गाइस 1098 इंटू 648 पिक्सल्स। ये इसका साइज रहता है। मिलीमीटर में भी चलता है ये 93/55 मिलीमीटर। गाइस है ना, साइजेस है ना, एक बार आप उठा उठा के देखते रहना, क्योंकि साइज जैसे मान लो कि आप प्रिंटेबल्स में भी, ये जो प्रिंटेबल्स होते हैं उनके अंदर साइज यूज अलग होते हैं, वो फीट पे चलते हैं, ठीक है। इंचेस इंचेस पे भी चलते हैं, फीट पे भी चलते हैं। तो एक बार आपको ये है ना, कुछ कुछ फिक्स होते हैं, जैसे मान लो कि A4 साइज हो गया, ठीक है। A4 का साइज आप देख लेना एक बार, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। मैं कुछ कॉमन साइजेस उठा लेता हूँ, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है और जो काम आते रहते हैं आपके। तो सबसे पहले हो गया अपना A4, ठीक है। A4 का बता देता हूँ मैं। आई बी मतलब कि चाहे तो मैं मिलीमीटर में बता दूं या फिर मैं पिक्सल्स में बता दूं। मैं आपको पिक्सल्स में बता देता हूँ, क्योंकि आप एक एक उसको याद रखोगे ना तो इजी रहेगा आपके लिए। पिक्सल्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बाद में। तो A4 का साइज रहता है 3508 बाय 2480 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये A4 साइज है, तो ऑब्वियसली उसका ये जो 3058 है, ये उसका लेंथ है। लेंथ 3058 पिक्सल्स और 2048 पिक्सल्स उसका हाइट है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड साइज हो गया। उसके अलावा सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, जो यहाँ पे अब सर्टिफिकेट ले लेते हैं अपन। देखो कैनवा पे यार एक ना कमाल का फीचर है जो तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीक है। ये कैनवा का मैंने खोल रखा है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, अगर आप इसको ब्राउजर पे यूज कर रहे हो अपने कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर के यूज नहीं कर रहे हो तो भी ऑप्शन आता है यहाँ पे, एक छोटा सा ये दिख रहा है सिंबल, ये पेज बना हुआ है जो, ये डुप्लीकेट करने के काम आता है। मतलब कि जो पेज है जिसपे जो भी कंटेंट है उसको एज इट इज आप दूसरे पेज पे कॉपी ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने डुप्लीकेट बनाया, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेज 2, है ना। और ये एज इट इज यहाँ पे पेज नंबर 2 पे कॉपी होके आ गया है, ठीक है। डुप्लीकेट यार गाइस बहुत काम आएगा। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें ना रील्स वगैरह बनाने हो ना, तो यार बहुत इजीली इस पे बना सकते हो तुम, कैनवा पे। कैनवा पे अपने प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हो तुम, मोशन वाले। और उसके अलावा ये भी बना सकते हो अपने, क्या बोले थे मैंने, रील्स। रील्स भी बना सकते हो।
है ना। और उसके बाद मैं क्या बता रहा था, सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट्स का साइज एज इट इज रहेगा, बस जो 2480 है ना वो इसकी हो जाएगी हाइट, और 3085 है वो उसकी हो जाएगी विड्थ। ठीक है, 3085 क्या बोल दिया मैंने, ये आपकी विड्थ हो गई, 2480 इसकी हाइट हो गई। ठीक है, ये अपने सर्टिफिकेट का साइज होता है। और उसके बाद इंस्टाग्राम पोस्ट का आपको मैंने कल शेयर किया था, इंस्टाग्राम पे 3 साइज फॉलो होते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1080 बाय 1080, 1920 बाय 180, और क्या था 1080 बाय 1350। पोर्ट्रेट, स्टोरी और पोस्ट, फेसबुक में भी यूज होते हैं ये, बट मान लो कि 1080 तो यूज होता है फेसबुक में, बाकी उसके जो बैनर्स वगैरह है ना उनका साइज अलग होता है, क्योंकि फेसबुक मतलब कि जितने एप्लीकेशंस आप चलाओगे ना उनके पिक्सल साइज उतने अलग अलग रहते हैं, उनके डिफॉल्ट्स रहते हैं। तो अगर आप उनके लिए पोस्ट बनाओ ना तो एक बार गाइडलाइंस रिव्यू कर लेना कि उसका साइज है ना अपने को क्या रखना है, क्योंकि अगर आप छोटा बड़ा बनाओगे ना फिर उसके बाद उसको पोस्ट करोगे तो वो कहीं ऊपर से कट जाएगा, कोई लेफ्ट राइट से कट जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है वो फिट आएगा। तो इसलिए एक बार साइज़ रिव्यू करके ही डिज़ाइन्स बनाएँ, है ना? अगर आपको जो भी बनाना है पहले उसका एक बार साइज़ पढ़ लो, उसके बाद उसको बनाओ, तो तुम बहुत मेहनत से बच जाओगे, है ना? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ग्राफ़िक डिज़ाइन की जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर यहाँ पे मिस होता है ना, तो फिर आपको वापस से वो काम करना पड़ जाएगा, है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अपने को पता होना चाहिए कि अपने को किस साइज़ में बनाना है, किस चीज़ में वो काम आएगा, ठीक है? ये तो आपका मैंने साइज़ेज़ शेयर कर दिए। थोड़े बहुत जैसे-जैसे आप यूज़ करोगे तो उस हिसाब से आपको पता लगता रहेगा कि क्या साइज़ है, क्या नहीं है। और एक ये बता देता हूँ मैं, पावर पॉइंट, पीपीटी, पावर पॉइंट या पीपीटी मान लीजिए आप। पीपीटी में साइज़ यूज़ होता है 1920 बाय 1080। 1920 ये इसकी विड्थ है, ठीक है? और 1080 इसकी हाइट है, ठीक है? ये जो पीछे दिख रहा है ना आपको, जिस कैनवस पे मैं बना रहा हूँ, इसका साइज़ भी यही है, पावर पॉइंट वाला। ये 1080 परफेक्ट रहता है प्रेजेंटेशंस के लिए। आप प्रेजेंटेशंस बनाओ ना यार, तो इस साइज को फॉलो करना। तो मैंने आपको जितने भी प्रेजेंटेशन शेयर किए हैं ना अभी, क्लास 0 और क्लास 1 दोनों में मैंने यही साइज फॉलो किया है, 1920 बाय 1080, ठीक है? ये ही साइज फॉलो होता है प्रेजेंटेशंस के लिए। आजकल एक है ना, एक सिंगल में भी बनता है। सिंगल में कैसे बनता है, जैसे मान लो एक स्टोरी टाइप में होता है कि मैंने एक एक ये कैनवस लिया, ठीक है? तो कैनवस के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं आपको हाँ दिखाता हूँ ये कि कैसे काम करता है वो। ईमेलर का सुना है? ईमेलर आपको मैंने क्लास 0 में बताया था कि ईमेलर डिजाइनिंग करके, है ना? ईमेलर में जो साइज रहता है ना उसका विड्थ, वो हमेशा फिक्स रहता है। ईमेलर का साइज रहता है 600 पिक्सल, है ना? तो उसकी हाइट फिक्स नहीं है, पर उसकी विड्थ फिक्स है कि आप जो भी मेल पे भेजोगे ना उसको 600 विड्थ रख के बनाना है, और आपको उसकी जो चौड़ाई वो हाइट है ना, हाइट अपने कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट करते रहना है। कि जैसे मान लो आपके पास थोड़ा कंटेंट है तो 1080 जैसे ये साइज है ना, 1080 क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर इसका 600 विड्थ है तो 400 हाइट, तो जिसमें मान लो कि आपका एक कंटेंट ऐसे कैसे आ जाएगा ना, जो भी आपने करना है वो इसी कैनवस में कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे को ईमेलर का कोई एक फॉर्मेट मिल जाए तो। हम्म, 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 वैसे तुमको अगर कोई कूल सी पीपीटी बनानी है ना तो ऐसा कोई मना नहीं है, तुम क्या बोलते हैं, इसमें ना बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी। इसमें पेड वर्जन भी है और फ्री भी है। तो जिसके ऊपर एक क्राउन बना हुआ होगा ना उसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो पेड वर्जन में है।
ठीक है। उसके अलावा जितने भी नॉर्मल में दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है डिजाइन, यहाँ पे जो भी सर्च करना है ना, जो भी, वो यहाँ पे लिख दो, तुम्हें उसके डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे लेफ्ट साइड में आ गया एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ से कैटेगरी शुरू हो जाती है, लाइंस एंड शेप्स। आपको लाइंस चाहिए, शेप्स चाहिए, सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। कलरफुल भी आते हैं और वैसे भी आते हैं, पर ये जो बेसिक होता है ना, वो इसमें दिख जाएगा आपको, शेप्स वाइट कलर में या ग्रे कलर में। फिर उसके नीचे से शुरू हो जाता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मान लो कि जो भी कलरफुल डिजाइन यूज होती है वो वाला। तो उसके अंदर कैटेगराइज कर रखा है इसने इसको, मैजिक रिकमेंडेशंस। मैजिक रिकमेंडेशंस क्या होता है कि मान लो कि जैसे मैंने पहले जो कुछ सर्च किया था ना, उससे थोड़ा रिलेटेड होके वो मेरे पास चीजें आती रहती है, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी प्रीमियम होता है और फ्री होता है। जो वीर आपने वो फोटो लगाई थी ना आज, मैंने देखा था, तो उसमें जो बैकग्राउंड था उसके ऊपर ऐसे जालियां जालियां सी बन गई थी, है ना, उस पर कैनवा लिखा हुआ था, वाटर मार्क और का था। तो वो इसलिए ही हो रहा था क्योंकि वो है ना, एलिमेंट था जो, वो पेड वर्जन का पार्ट है। मतलब कि यू हैव टू पे फॉर दैट एलिमेंट टू बी यूज्ड इन योर क्रिएटिव। इसके अलावा इसमें स्टिकर्स हैं। इससे आप है ना, यानी जीआईएफ जो मैंने बोला था ना, एक फॉर्मेट होता है जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इमेजेस विद मोशन, यू कैन सिंपली से, है ना, जिनमें कोई ऑडियो नहीं होता पर मोशन होता है, तो वो अपने जीआईएफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीआईएफ भी हैं, और उसके अलावा ग्रेडियंट्स हैं। तो मैं एक कुछ सैंपल दिखाता हूँ आपको, ग्रेडियंट क्या होता है। ये देखो, मैंने ये पता नहीं कब बनाया था, आई एम नॉट श्योर, है ना। तो इसमें एक ये छोटा सा लेफ्ट साइड में मैंने लोगो प्लेस किया है, ये दिख रहा होगा आपको, आइकॉन फैशन क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। उसके अलावा एक राइट राइट साइड में मैंने एक हैशटैग डाला हुआ है। उसके अलावा नीचे क्वालिटी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। इसमें जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है ना, मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा था, ये वो है। यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ पे नीचे थोड़ा पिंकिश बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट से क्या होता है, मान लो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी इमेज है या कुछ भी है, अब ठीक है, अब मैं आपको वो चीज बताता हूँ कि ग्रेडियंट किस पे काम करता है, ठीक है। स्क्रीन में दूसरी शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे आ गए अपन, ठीक है। ग्रेडियंट अभी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। मैं इसको हटा देता हूँ सबको, ये अपन आ गए ब्लैंक कैनवस पे, ठीक है। एक ग्रेडियंट यूज कर लेता हूँ, ये देखो, ये दिखा है आपको, ऊपर वाइट है, नीचे थोड़ा सा पिंकिश शेड दिख रहा है। तो ये जो एक शेड डालते हैं ना अपन इसके अंदर, यानी जो एक कलर से दूसरे कलर पे स्विच होता हुआ जा रहा है, तो इसको अपन गाइस ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट बहुत तरीके से काम आते हैं, है ना। जैसे आप कोई 3D आइकन्स देखेंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ, अगर यहाँ पे है तो, लोगो, लोगो, ये मैंने, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ नाम एक्चुअली। तो इसमें यहाँ देखो, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नीचे की तरफ गोल्डन कलर है जो थोड़ा डार्क है, बीच में अपन देख रहे हैं तो वहां से थोड़ा लाइट है, फिर ऊपर जाके वापस डार्क है ना। तो गाइस ये अपन है ना ग्रेडियंट की हेल्प से करते हैं, किसी भी एलिमेंट को ना अलग अलग शेड्स में दिखाने के लिए। जैसे मोस्टली अपन ट्रॉफीज वगैरह ये सब देखते हैं ना, जो उस पे क्रिएटिव्स पे, तो उस पे ग्रेडियंट से काम किया जाता है, ताकि ना, यानी वो, यानी थोड़ा रियलिस्टिक अलग लगे, स्टैटिक नहीं लगे, थोड़ा सा एक मेटालिक फिनिश मान लो, या फिर उसको, है ना, थोड़ा रियलिस्टिक फिनिश देने के लिए अपन उसमें ग्रेडियंट डालते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक और दिखेगा यहाँ पे, ये सारे ग्रेडियंट का पार्ट होता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट के बाद आ जाता है ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी क्या होती है, किसी भी चीज की विजिबिलिटी, यानी ये अभी जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मैंने ग्रेडियंट डाला है, तो इसकी अभी ओपेसिटी 100% है। मतलब कि इसको मैंने अभी जितना बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। अगर ये एक हार्ड ऑब्जेक्ट होता ना, तो इसका 100% अगर ओपेसिटी होता, इसका मतलब कि इसके पीछे मैं कुछ भी रखूंगा ना, तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे मैं मान लो ये एक, ये ट्राइंगल दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर ये काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ग्रेडियंट ऑलरेडी ना बहुत ऐसे होता है,
लाइट होता है, क्योंकि वो एक शेड से दूसरे शेड में मूव हो रहा है ना। तो दिख रहा है गाइस, ये लोगो कितना हल्का दिख रहा है इसके पीछे मैंने जो आइटम रखा है ना। तो अब एक काम करते हैं यार इसको, यानी अपने को ना, अब मान लो कुछ कुछ डिजाइन ऐसा करते हैं अपन की अपने को ग्रेडियंट भी यूज करना है, मतलब कि उसको में एक लाइट से डार्क शेड डालनी है, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट भी रखी है वो भी दिखानी है ना। तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो ओपेसिटी होती है ना, उसको छेड़ते हैं अपन। ओपेसिटी का ऑप्शन आपको ये राइट में सेकंड मिल जाएगा। ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने हुए हैं आई गेस, है ना। तो इसमें अपन जाके या तो आप टाइप कर लो, या फिर एक स्लाइडर है, तो स्लाइडर से आप है ना इसको कम करो। ठीक है, मैं देखो जैसे अभी इसको 35 पे ले आया हूँ, तो अभी डिफरेंस दिख रहा है। पहले वो कितना डार्क दिख रहा था, और अभी ये बिल्कुल कम हो गया है, और पीछे वाली ऑब्जेक्ट विजिबल हो गई है अपने को, है ना। ये 100% है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स एट 35%। ठीक है, इस तरीके से ओपेसिटी काम करती है। और ये अपन को ये समझ में आ गया ग्रेडियंट। और ये मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि अगर कुछ चीज़ें डिस्कस इम्पोर्टेंट हो रही है तो गाइस प्लीज़ कीप अ नोट, तुम्हारे बेनिफिट के लिए होगा। क्योंकि मैं तो बनाता हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव एवरीथिंग रिटन डाउन विद मी। सिंस द डे वी हैव स्टार्टेड दिस क्लासेस आई हैव एवरीथिंग रिटन विद मी कि मैंने आपको क्या क्या बताया है क्या नहीं बताया है। ठीक है, तो आप भी अगर नोट करेंगे ना तो आप भी, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बाद में काम आ जाता है यार। ठीक है, अब मैं गाइस आपको ना कलर कोड्स के बारे में बताता हूँ। कलर्स के बारे में जानते हो, आप सोच रहे हो यार कलर कोड्स क्या होते हैं, है ना। मन में एक बार तो यही सवाल आएगा, कलर का भी कोई कोड होता है क्या। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, ये दिख रहा है गाइस क्लियरली। तो इसमें एक ऑरेंज कलर है और एक ग्रीनिश कलर है। ठीक है, तो डिजाइनिंग में क्या होता है, जो कलर्स होते हैं ना वो कलर कोड्स पे काम करते हैं। ठीक है, कलर कोड्स मेजरली दो तरह के होते हैं, बता देता हूँ आपको। ओके, देखो कलर्स दो तरह के होते हैं, CMYK और RGB। तो इसका मैं आपको फुल फॉर्म भी दे देता हूँ। पहले अपन CMYK का फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये दिख रहा है आपको CMYK का फुल फॉर्म। CMYK का फुल फॉर्म होता है कैन, मैजेंटा, येलो और की। तो गाइस, जो ब्लैक कलर होता है ना उसको की कलर बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक का याद रखना, के फॉर काला याद रख लेना। ठीक है, वो ज्यादा इजी रहता है गेस। और उसके बाद RGB होता है, RGB। ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये जो होता है ना, ये दोनों मेन कलर स्कीम्स है जो यूज होती है। CMYK गाइस याद रखना, CMYK में अपन है ना जो पोस्ट होते हैं सॉफ्ट वाले, मतलब सॉफ्ट वाले में मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अपन प्रिंट नहीं करने वाले ना, तो उनको कभी भी CMYK में अपन है ना डिजाइन ना करें। ठीक है, CMYK कलर स्कीम यूज होती है प्रिंटेबल्स के लिए। ठीक है, मैं आपको आई जस्ट लुक फॉर इमेज कि जिसमें आपको क्लियरली डिफरेंस दिखे। CMYK कैन, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। उसके बाद आ गया नीचे RGB। ठीक है गाइस, तो RGB जो यूज होगा ना, वो जो भी आप डिजाइन कर रहे हो वो सब RGB में डिजाइन करोगे, अगर वो प्रिंट मीडिया नहीं है तो। अगर वो प्रिंट में यूज नहीं होना है तो उसको आप है ना RGB में ही यूज करेंगे। ठीक है, कभी भी डिजाइन करो तो ध्यान रखना, ये आपके कलर कोड्स आते हैं यहाँ पे, मैं देखना भूल गया यार। लेट्स टेक कोई एलिमेंट, दिस वन। इसमें देखता हूँ इसमें यार RGB यूज होता है या क्या होता है। RGB में मतलब कि यार गाइस आपको धीरे धीरे स्पॉट हो जाएगा जब भी आप न्यू न्यू डॉक्यूमेंट लोगे ना,
तो उसमें कलर का ऑप्शन आता है कि आपको कलर आरजीबी में क्रिएट करना है या फिर CMYK में क्रिएट करना है। ध्यान रखना, CMYK होता है प्रिंट मीडिया के लिए, आरजीबी होता है सॉफ्ट कॉपीज के लिए। ठीक है, उसके बाद आरजीबी ही क्यों, यानी मेन कलर्स हैं। ठीक है, ये चीज मैं बता देता हूँ कि जो आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू है, ये किसी भी कलर को मिला के नहीं बनते, ये ओरिजिनल कलर्स हैं। ठीक है, किसी भी कलर को आप मिला लोगे तो रेड नहीं निकलेगा, रेड रेड ही होता है। किसी भी कलर को मिला लोगे तो यार ग्रीन है ना, इस जगह पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे होता है येलो, कोई भी कलर मिला लोगे तो येलो नहीं बनेगा। पर ठीक है, अभी अपन ग्रीन अज्यूम कर लेते हैं कि अपन इन दोनों कलर्स को मिलाएंगे तो भी ग्रीन नहीं बनेगा। ग्रीन अलग कलर है और उसी तरह ब्लू अलग कलर है। इनको कलर्स को मिला के दूसरे कलर बनते हैं। ग्रीन में रेड मिलाया तो येलो बन गया, रेड में ब्लू मिलाया तो इसको क्या बोलते हैं, मैजेंटा बन गया, और ग्रीन और ब्लू को मिलाया तो स्काई ब्लू बन गया। तो इस तरीके से ना ये कलर्स बनते हैं, है ना। तो ये आरजीबी, ये ध्यान रखना कि ओरिजिनल कलर से किसी और कलर को मिला के नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज होता है कलर कोड्स। कलर कोड्स कैसे काम करते हैं, लेट्स टेक दिस टेक्स्ट, है ना। ये टेक्स्ट में आप आ गए, उसके बाद यहाँ पे ये कलर दिख रहा है, ऐड अ न्यू कलर, इस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे 0000 दिख रहा है। 6 डिजिट के कलर कोड्स रहते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे मैं यहाँ पे ऊपर आ रहा हूँ, उसको मैं रेड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल रेड कर दिया। ठीक है, चटक रेड। तो इसका कोड क्या बन गया, FF0000। ठीक है, ये इसका कोड बन गया। जैसे हर हर कलर सेलेक्ट करते रहोगे ना आप, तो उसका अलग अलग कोड होगा। जैसे इसका FF66C4, है ना। तो बहुत बार ऐसा होगा कि यार आपको ना, यानी डायरेक्ट आप इससे कलर उठाने लगोगे तो आपको कलर में कंफ्यूजन होगा कि यार मैंने शायद थोड़ा लाइट शेड ले लिया है, थोड़ा डार्क शेड ले लिया है ना। जैसे मैं येलो ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये येलो में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यार ये वाला फिक्स येलो यूज होता है कि नहीं होता है ना। तो गाइस अपन क्या करेंगे, अपन येलो कलर कोड, ठीक है, ये लिख दो। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है अपने को, FF00। कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, जिस भी चीज का कलर अपने को है ना फिक्स येलो करना है वो पेस्ट कर दो, एंटर मार दो। ये येलो कलर हो गया। इसी तरीके से अलग अलग कलर कोड्स काम करते हैं। ब्लैक का कलर कोड देख लेते हैं अपन, ब्लैक का क्या होता है। ब्लैक का है 00 करके, 6 जीरोस, और वाइट का है 6F। F और 0 ये इसके लिए यूज होता है। 00 हो गया ब्लैक के लिए, F हो गया वाइट के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। और ठीक है, और गाइज मैं एक, ये तो कलर प्रोफाइल्स आपको बता दी, उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि कलर्स है ना, उसमें ये चीज होती है कि एक रेड है ना। मैं रुको, मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ आपको। ओके, सो गाइज अपन इसमें आ गए हैं कोरल ड्रॉ में। ठीक है, कोरल ड्रॉ दिख रहा है सबको, व्हाइट कैनवस बना हुआ है बीच में। इस कैनवस का साइज है 1920 यस, बाई 1080। देखे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, इसके लेफ्ट साइड में ना टूल्स बने हुए हैं, अलग अलग टूल्स हैं। मैं बस एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, शेड्स। ठीक है, टिंट्स एंड शेड्स। अगर ये यहाँ से लाइट पार्ट से क्या बोलते हैं, ये इसको बीच वाले को ये मिडिल मैन मान लेते हैं, इसको अपन ब्रेक ब्लेंड अपार्ट और अनग्रुप कर लेते हैं इसको। ये वाला बीच बीच वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इससे अपन लाइट की तरफ जा रहे हैं। एक सेकेंड रुकना गाइस। हाँ, इससे अपन लाइट की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं टिंट। ठीक है, टिंट क्या होता है, जो अपना नॉर्मल न्यूट्रल बीच वाला कलर है, जो भी अपन ने पिक किया है, उसके अपन लाइटर शेड की तरफ जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं टिंट। ठीक है, ये सारे टिंट है। ये जो यहाँ से दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे टिंट्स हैं। और अपन अपने सेलेक्टेड कलर से डार्कर कलर की तरफ जा रहे हैं, जो डार्कर वाली रेंज है, इसको अपन बोलते हैं शेड्स। मतलब कि वो डार्क होता जा रहा है ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो उसको शेड्स बोलते हैं अपन। मैं एक बेटर एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ओके, ठीक है, एक बार मैं आपको ना
ये वाली पीडीएफ दिखाता हूँ यार, यू विल गाइस, मतलब कि कलर के बारे में इतना कुछ बताया है ना आज, तो ये वाली पीडीएफ तुम्हें अच्छी लगेगी। ये मेरी पीडीएफ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ये हमारे जीएफएक्स मेंटोर की पीडीएफ है। ये उनके थ्रू डिजाइन हुई है। आई होप यू गाइस कैन सी क्लियरली। दिख रहा है गाइस? अब ये ऐसा भी नहीं कि अपन डिजाइन उठाते हैं तो कोई सा भी कलर अपने को पसंद आ रहा है उसका डिजाइन कर दिया, है ना। उसमें अपने को कॉन्ट्रास्ट देखना पड़ता है, ठीक है। एक डार्क कलर ले लिया तो एक लाइट कलर, जैसे कपड़ों में अपने कॉन्ट्रास्ट होता है ना, कि अरे जीन्स अगर मान ले मैंने डार्क पहनी है तो मैं व्हाइट शर्ट पहनूंगा या फिर कुछ भी लाइट कलर पहनूंगा, ऐसा करके। जो मतलब कि पूरा डार्क ना हो, आंखों में चुभे ना, ठीक है। प्राइमरी कलर्स आपको बताया था मैंने, आरजीबी, पर यहाँ पे इन्होंने क्लियरली रेड, येलो और ब्लू दिखा रखा है ना। ये कलर्स नेचुरली, ये अपने कोई भी कलर से मिला के नहीं बनते। ये अपने में ही ओरिजिनल कलर्स हैं। इनको मिला के दूसरे कलर्स बनते हैं, देखो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, रेड और ब्लू को मिला के एक ये पर्पल बना है, और ब्लू और येलो को मिला के ग्रीन बना है, और रेड और येलो को मिला के ऑरेंज बना है, ठीक है। बाकी उसी तरीके से आगे शेड्स मिक्स होते जाते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये देखो कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे ऑरेंज के साथ ब्लू अच्छा लगता है, तो उस तरीके से अलग अलग होते हैं। टिंट एंड शेड्स, लाइट डार्क 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 डार्क, लाइट में आ रहे हैं तो टिंट, डार्क में जा रहे हैं तो शेड्स। तो इसको कलर वेरिएशन बोलने की जगह अपन टिंट्स और शेड्स यूज कर सकते हैं ना। ये देखो वार्म कलर्स दिख गए। दीज गाइज आर, मतलब कि देखो एक बहुत आज इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ मैं, इसको चाहे तो आप नोट कर लेना, ठीक है। कलर्स जो होते हैं ना, किसी ना किसी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे रेड कलर हो गया, रेड कलर तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लव, एनर्जी और इंटेंसिटी, ठीक है। ये इन तीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उस तरह येलो हो गया, येलो जॉय और अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप गाइस देखोगे ना, तो आप चीजें रिलेट कर सकते हो। जैसे रेड हो गया, लव के लिए ऑब्वियसली यूज होता है, एनर्जी के लिए यूज होता है ना। और इंटेंसिटी जो अपन शो करना चाह रहे हैं वो उससे शो होती है। डेंजर भी रेड से शो होता है। उसके अलावा येलो इज वार्निंग और अटेंशन, कि जब अपन किसी चीज पे अपन दूसरे का अटेंशन लाना चाह रहे हैं तो अपन कलर येलो यूज करते हैं। आप कुछ भी चीजें अपने आसपास रख के देख लेना, बट जो येलो कलर होगा ना, उस पर सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी, ठीक है। तो येलो इस तरह से काम आता है। टैक्सीज जो हो गई येलो कलर की, उस पर अपना कितना ध्यान ध्यान जाता है, गाड़ियां इतनी सारी चलती है बट टैक्सी पे तुरंत नजर चल जाती है। बट अभी तो येलो टैक्सीज आजकल आई डोंट थिंक है। बाकी ग्रीन हो गया, ग्रीन किसको दिखा रहा है, सेफ्टी को, फ्रेशनेस को, नेचर को, ठीक है। बस ब्लू होता है, ब्लू कलर्स ब्रांड यूज करते हैं स्टेबिलिटी और ट्रस्ट को दिखाने के लिए। बहुत सारे आपने ब्रांड्स देखे होंगे जो ब्लू कलर को प्रेफर करते हैं, है ना। और गाइस फिफ्थ कलर होता है पर्पल। पर्पल कलर यूज होता है रॉयलिटी और वेल्थ को दिखाने के लिए। कोई भी एग्जांपल मन में आया? कैडबरी, रॉयलिटी को दिखाने के लिए कैडबरी, ठीक है। ये गाइस ये कलर होते हैं पांच अपने, जो अलग अलग फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद देखो ये वार्म कलर्स आ गए, ये कोल्ड कलर्स आ गए। ये अपने लव, एनर्जी, इंटेंसिटी। येलो इज फॉर जॉय एंड अटेंशन, ग्रीन इज फॉर नेचर, सेफ्टी, फ्रेशनेस, ब्लू इज फॉर स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट, पर्पल इज फॉर रॉयल और वेल्थ, ठीक है। ये आपने को कलर स्कीम मैंने बता दी है कि कैसे कैसे कलर्स काम करते हैं। तो कलर्स जो अपन चूज करेंगे ना, तो वो आप क्या डिजाइन कर रहे हो ना, वो इस चीज से आप रिलेट करना कि अरे यार मेरे को जैसे कोई एक, मान लो कि चिकन विकन का मैं कुछ पोस्टर बना रहा हूँ तो उसमें क्या मतलब कि इंटेंसिटी, हीट, फायर, है ना। तो उससे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप रेड कलर, है ना। तो ये जब तीखे के बारे में सोचते हैं दिमाग में लाल कलर आता है। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं। और उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप उसको है ना दूसरे कलर से मैच करते हो। जैसे रेड के साथ कौन सा कलर जाएगा, येलो चला जाएगा। और बाकी इस तरीके से आप है ना कलर्स देखोगे तो वो साथ में यूज हो सकते हैं। और गाइस व्हाइट है ना, जो व्हाइट सबके साथ यूज हो जाता है, सबसे बेस्ट चीज है उसकी, कि व्हाइट आप कौन से भी कलर के साथ यूज कर सकते हो, है ना। आप मान लो कलर पैलेट होता है ना, कलर पैलेट क्या होता है, कलर पैलेट दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देखो, पांच कलर्स का ग्रुप दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं कलर पैलेट, ठीक है। कलर पैलेट क्या होता है, मतलब कि ये जो एक ये कलर्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, जो एक दूसरे के साथ आप यूज कर सकते हो।
इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर 5 कलर दिखा रहा है तो 5 के 5 यूज़ करने हैं, है ना? ये ज़रूरी नहीं है। जो कलर आप अपने डिज़ाइन में 2 या 3 कलर यूज़ कर लोगे ना, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है? एक प्रोफेशनल जो लुक आता है ना, फ़ॉन्ट्स का भी ध्यान रखना। मैं आज फ़ॉन्ट्स कवर नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। आज मैंने आपको कलर पैलेट डिस्कस कर दिया है, कलर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है? ये कलर्स देख रहे हैं आप? ये कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप है ना एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि ये मैंने वेबसाइट खोली है colors.co, ठीक है? एक बार इसको विजिट कर लेना। मैं जैसे जैसे चीज़ें बताता जा रहा हूँ ना, तो एक बार अपने साथ नोट कर लेना, तो आप इंडिविजुअली भी इसको कभी जाके एक्सपेरिमेंट करो खुद से, चेक करो क्या है क्या नहीं है, इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है? स्पेस दबा के बार बार नया कलर पैलेट जनरेट हो रहा है, ठीक है? जैसे मान लो मुझे यार ये वाला शेड अच्छा लग रहा है तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है? और एक ये मेरे को अच्छा लग रहा है जैज़बेरी जैम, फिर उसके बाद मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, जो मैंने कलर लॉक कर दिया है ना, उसके अलावा जो भी कलर हैं वो इनके साथ कौन से कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये वैसे दिखा रहा है, ठीक है? स्पेस किया तो उसके साथ ये कलर दिख रहे हैं, ये हो गया, उसके अलावा ये कि ब्लू हो गया, फिर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये काम करता है। आपको कोई कलर पसंद आ रहा है, फिर दूसरा कलर उसके साथ कौन सा मैच करना है, ये उस तरीके से काम करता है, ठीक है? इस वेबसाइट को सर्च कर लेना गाइस, नोट कर लो। और आज के लिए बस इतना ही बता रहा हूँ मैं, और कुछ नया नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि वी आर ऑलरेडी एट 1 आवर, कि 1 घंटा हो गया है अपने को आज, ठीक है? क्या क्या डिस्कस किया था अपन ने, मैं उसका वो बना लूंगा एक पीडीएफ। कल वाले पार्ट को मैंने सारा आपको मैंने शेयर कर दिया है पीडीएफ में, उसको गो थ्रू ज़रूर करना, ठीक है? गो थ्रू नहीं करोगे तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है? ये बाद में यानी आप जब यूज़ करोगे ना, डिज़ाइनिंग करोगे, तो उस टाइम ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपकी डिज़ाइन में एक अलग निखार आएगा। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि एक नींव अच्छे से बनाई है करके, ऐसा कुछ मान लो, ठीक है? गाइस, बस आज के लिए तो इतना ही है, और कल अपन आगे डिस्कस करते हैं। मैं इसका पीडीएफ बना के आपको कल शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलो, बाय बाय।